दोस्तों, आज आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का और गलत कर्म उसके दुख का कारण बनता है। एक समय भगवान गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी बुद्ध के एक शिष्य ने ये प्रश्न किया कि हे बुद्ध, कर्म क्या है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य ये समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने ये विचार आया कि मैं कल इस दुकानदार को फांसी की सज़ा दे दूं। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकान से आगे निकल गए और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया और ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ने ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करके राज दरबार वापस लौट गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा कि तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछने लगा। सब ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा कि तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने कहा कि मैं दुखी इसलिए रहता हूँ कि मेरी दुकान पर लोग आते हैं और चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर हैं, महक बहुत अच्छी है, लेकिन कोई लेता नहीं है, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि अपने दुखों से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इसको फांसी में क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आया हुआ विचार अभी तक मंत्री को समझ नहीं आ रहा था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, तब तुम क्या करोगे जब चंदन की सारी लकड़ियाँ ऐसे ही पड़ी रहे? तो दुकानदार ने गुस्से में कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही ऐसी पड़ी रहेगी, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए। अगर वह जल्दी मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए अपने चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते। इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता तो शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ी ले जाते। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ी खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और दुकानदार खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला आया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उस चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ किसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है। इस दुकानदार को आप फांसी देने को सोच रहे थे। राजा ने उस चंदन की लकड़ी को सूंघने के बाद बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये लकड़ियाँ बहुत ही खुशबूदार हैं। और उस दुकानदार के अनोखे भेंट से राजा बहुत ही खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए और बोले कि जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे देना और बोलना कि आज के बाद
कभी भी महल के अंदर चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से लकड़ी ली जाएगी। मंत्री मुस्कुराते हुए इस सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो राज दरबार के चंदन की लकड़ी की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्रा को वापस उस दुकानदार की तरफ चल दिया और इधर राजा उस विचार में पड़ गया कि वह दुकानदार तो बहुत ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैं कल उसको फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में ये विचार चल रहा था कि राजन पहली बार दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं इनको चंदन की लकड़ियाँ भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया, बेवजह ही मैं उसको फांसी देने की सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत ही पसंद किया और इनाम के तौर पर ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने दुकानदार को ये भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो सारी लकड़ियाँ तुम्हारे दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हें उपहार स्वरूप मुद्राएं भेंट की। राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपने प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला कि मैं कितना गलत सोचता था राजन के बारे में। राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वापस राज दरबार चला गया और गौतम बुद्ध ने आगे शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कर्म क्या हैं। विचार ही हमारे कर्म होते हैं। किसी शिष्य ने कहा कर्म सोच है, किसी ने कहा कर्म भावना है, किसी ने कहा कर्महीन है। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनकर बुद्ध ने बताया कि कर्म हर इंसान के विचार होते हैं। हमारे जैसे विचार रहेंगे, हम जैसे ही कर्म करेंगे और हमारे कर्म किए हुए उसी से सुख दुख का कारण बनेगा। हमारे विचार अगर गलत हैं, हमारा कर्म भी गलत है तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे और सही कर्म करेंगे तो फल भी सही ही मिलेगा, तो हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे और सही सोच से हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा किया हुआ सही कर्म होगा। जब सही कर्म होगा तो सही परिणाम मिलेगा, जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे। तथा इसी जगह हमारे विचार अगर गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिया गया फैसला भी गलत होगा और किया हुआ कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और उसी दुष्कर्म की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।